घर का ये एक अकलौता ही सरबराह था बड़ा, इरफान बच्चा जो था, वो वहाँ से जो है ना कराची अपना मेहनत मजदूरी करने की घर से आया था यहाँ पे। हमारे इरफान को इंसाफ दो। बाइक पे आए बंदे उठा के हमें बिठा दिया डाले में, कोई मुक्के मार रहा है, कोई टांगे मार रहा है। हमारे भाई को जब मार दिया तो फिर हमसे पूछ रहे हैं आप खाना खाओगे। बहावलपुर के 15 साला इरफान के साथ बड़ा जुल्म हुआ। कराची पुलिस ने गैर कानूनी पकड़ा, इतना तशद्दुद किया वो जान से ही चला गया। नौजवान इरफान की पुलिस तशद्दुद से ही हलाकत हुई। FIA ने तस्दीक कर दी, 6 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIA के मुताबिक पुलिस अहलकारों ने इरफान को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया। दौरान हिरासत इरफान पर तशद्दुद किया, तशद्दुद से ही इरफान की मौत हुई। नौजवान को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तारी की तहकीकात जारी हैं। इरफान को 22 अक्टूबर को पुलिस ने हिरासत में लिया। उसी दिन ही दौरान हिरासत इरफान की मौत हुई। पोस्टमार्टम के वक्त इरफान की लाश कई घंटे पुरानी थी। जिस्म और सर पर चोट के निशानात थे। बिल अदा करने के पैसे ना थे। कराची के निजी अस्पताल ने मां से 9 मौलूद छीन लिया, बच्चा पंजाब में फरोख्त कर दिया। वालिद की दुहाई पर पुलिस का एक्शन, बच्चा पंजाब से बरामद कर लिया। मेमन खोट के निजी अस्पताल में दिल दहला देने वाला वाकया। बच्चे के वालिद ने मुकदमे में बताया, जामशोरों का रिहायशी हूँ 5 अक्टूबर को अहली अपनी वालिदा के साथ क्लिनिक पर आई। लेडी डॉक्टर ने ऑपरेशन तजवीज़ करके रकम का बताया। रकम ना होने पर डॉक्टर ने कहा वो एक औरत को जानती है जो गरीबों की मदद करती है। शमा नामी खातून अस्पताल के आकर अखराजात भी अदा किए, मेरा बच्चा ले लिया। बाद में शमा अस्पताल की मुलाजिमा ही निकली। SSP के मुताबिक लेडी डॉक्टर और मुलजिमा शमा ने बच्चे को पंजाब में फरोख्त कर दिया था। मुलजिम मलीर पुलिस ने बच्चा बासियाब करवाया, निजी क्लिनिक को भी सील कर दिया। मुकदमे में नामजद लेडी डॉक्टर और खातून शमा की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। 9 मौलूद को बरामद करके बच्चा वालिदैन के हवाले कर दिया। ईरान का जौहरी तनसीबात दोबारा तामीर करने का ऐलान। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, इमारतों और कारखाने तबाह करने से हमारे लिए कोई मसला नहीं हुआ। ईरान अपनी जौहरी तनसीबात को ज्यादा कुव्वत के साथ दोबारा तामीर करेगा। ईरान इसराइल जंग के दौरान अमेरिका ने ईरानी जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया था। अमेरिका की जानिब से बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किए गए थे। अमरीकी सदर ट्रंप खबरदार कर चुके, ईरान ने फिर जौहरी तनसीबात बनाई तो फिर तबाह करेंगे। ईरान का कहना है, जौहरी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं, जौहरी प्रोग्राम सिविलियन मकासद के लिए है। पंजाब में जुराइम की शरह में नुमायां कमी आई, शहरों और देहातों में अमन बहाल हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की साहिवाल डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अवामी खिदमत, तेज़ रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही नून लीग का एजेंडा है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम सिर्फ सफाई नहीं, नए मुआशरती कल्चर की बुनियाद है। पंजाब भर में दफा 144 में 7 दिन की तोसी। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूसों, रैलियों, धरनों, इज्तिमात और ऐसे तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। 4 या ज़ायद अफराद के जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी। दफा 144 के तहत लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। दफा 144 में तोसी का फैसला अमन अमान, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। अवामी आगाही के लिए दफा 144 के नफाज की बड़े पैमाने पर तशहीर की हिदायत। पंजाब भर में इश्तियाल अंगेज़, नफरत आमेज़ या फ़िरका वाराना मवाद की इश्तियात और तकसीम पर मुकम्मल पाबंदी। पाबंदी का इतलाक शादी की तकरीबात, जनाजा और तदफीन पर नहीं होगा। लाउड स्पीकर सिर्फ अजान और जुम्मे के खुतबे के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। झूठे बयानात से हकायक नहीं बदलेंगे, एतमाद अमली इक़दामात से बहाल होता है। पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात जारी रखेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। अफ़गान तालिबान के गुमराह कुन बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत में मुकम्मल हम आहंगी है। अफ़गानिस्तान से मुतालिक कौमी पॉलिसी पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय है। अफ़गान तालिबान भारतीय प्रॉक्सीज़ के ज़रिए दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। तालिबान हुकूमत अंदरूनी धड़ेबंदी और अदम इस्तेहकाम का शिकार है। ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों पर जबर अफ़गान तालिबान का असल चेहरा है। तालिबान 4 वर्ष बाद भी आलमी वादे पूरे नहीं कर सके। अफ़गान तालिबान बैरूनी अनासिर के एजेंडे पर अमल कर रहे हैं।
वजारत इत्तलात ने भी इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुताल्लिक अफगान तर्जुमान का गुमराहकुन बयान मुस्तरद कर दिया। कहा, अफगान तर्जुमान के झूठे दावे हकाइक के मुनाफी हैं। पाक अफगान बॉर्डर तिजारत के लिए ताहाल बंद। दर्जनों ट्रकों में फल और सब्जियां खराब हो चुके। तुरखम के रास्ते गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी जारी। गुज़श्ता रोज़ 5220 अफगान मुहाजिरीन वतन वापस गए। महकमा दाखिला के मुताबिक अब तक 8,28,000 से ज़ायद अफगानों की वापसी हो चुकी। पेशावर में सीटीडी थाने के मालखाने में बारूदी मवाद फटने से धमाका, एक पुलिस एहलकार शहीद। सीसीपीओ के मुताबिक दहशतगर्दी के कोई शवाहिद नहीं मिले। सीटीडी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से थाने में पड़े बारूदी मवाद से धमाका हुआ। 2025 में दहशतगर्दी के केसेस का बारूदी मवाद थाने में पड़ा था। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का नोटिस रिपोर्ट तलब। धमाके में जाम बहक पुलिस एहल की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में महंगाई के मैदान में चीनी की तूफानी इनिंग्स, डबल सेंचुरी करके भी पेशकदमी जारी। चीनी की फी किलो कीमत 210 रुपए तक जा पहुंची। मुख्तलिफ शहरों में एक हफ्ते में चीनी की कीमत में 10 से 15 रुपए का इजाफा। चीनी सरकारी रेट पर कहीं भी दस्तयाब नहीं। लाहौर में चीनी 210 रुपए किलो तक बिकने लगी। मुल्तान में भी रेट 210 रुपए तक जा पहुंचा। कोयटा में भी कीमतों में कमी ना आ सकी। पेशावर में भी फी किलो रेट 210 रुपए। रावलपिंडी में सरकारी निर्ख 179 मगर 185 रुपए से जायद में फरोख्त जारी। किराना एसोसिएशन ने भी हाथ उठा लिए। कहा, चीनी की अदम दस्तयाबी है, भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। धमकी दी, अगर जरूरत के मुताबिक चीनी सप्लाई ना की गई तो फरोख्त बंद कर देंगे। लाहौर की मार्केट्स में प्याज के रेट भी तेज, 180 रुपए फी किलो तक जा पहुंचे। शहरियों का कहना है टमाटर सस्ते हुए तो प्याज का रेट बढ़ा दिया गया। खांसी, गला खराब, आंखों में जलन, पंजाब की आलूदा फजा वबाल बन गई। शाम ढलते ही स्मॉग की शिद्दत फिर से बढ़ने लगी। इतवार की छुट्टी के बाइस दिन के औकात में लाहौर की सूरत हाल बेहतर रही। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी सरे फहरिस्त। सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला, कसूर, मुल्तान और दीगर शहरों में भी सूरत हाल इंतहाई ख़राब। पंजाब हुकूमत के स्मॉग के खिलाफ हंगामी इकदाम भी जारी। ग्रीन पंजाब ऐप के जरिए अवामी शिकायत का फौरी इजाला। रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम फाल। शहरियों को गैर जरूरी सफर और बैरूनी सरगर्मियों से गुरेज की हिदायत। पंजाब में स्कूलों के औकात कार में तब्दीली पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूलों को भारी जुर्माना होगा। 31 जनवरी तक स्कूलों के औकात सुबह 8:45 से दोपहर 1:30 बजे तक मुकर्रर। मुख्तलिफ स्कूलों ने अमल दरामद ना किया। पहली बार खिलाफ वर्जी पर 1 से 5 लाख, दूसरी बार 6 से 10 लाख जुर्माना होगा। डीजी माहौलियात पंजाब के मुताबिक स्कूल टाइमिंग की खिलाफ वर्जी की इतला EPA की हेल्पलाइन 1373 पर दी जा सकती है। इस साल अक्टूबर में स्मोक की सूरत हाल गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बहुत बेहतर रही। गुज़िश्ता बरस AQI 2000 तक पहुंचा था। वस्त अक्टूबर में स्कूल, तालीमी इदारे और बैरूनी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई थी। इस साल ऐसा नहीं हुआ। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का एक्सप्रेस ट्रिब्यून में मज़मून लिखा, ये सफ़र का आगाज़ है, हर साल मज़ीद बेहतरी आएगी। जून 2026 तक पंजाब में AQI 100 तक हो जाएगा। एंटी स्मोक गन्स का मजाक उड़ाना ऐसे ही है जैसे बीमारी ठीक ना होने पर माइक्रोस्कोप का मजाक उड़ाना। सच्चाई के अलंबरदार, माशरे की आवाज़, जुल्म को बेनकाब करने वाले और जबर के खिलाफ अलम बुलंद करने वाले हीरोज़। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे का आलमी दिन। गजा में इसराइल के हाथों सहाफ़ियों का बदतरीन कत्लेआम। अक्टूबर 2023 से 253 सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को कत्ल किया जा चुका। तादाद अफगानिस्तान, वियतनाम जंग, अजीम में अव्वल और दोइम में भी कत्ल सहाफ़ियों की मजमूई तादाद से ज़्यादा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सहाफ़ियों की बहादुरी और जुर्रत को सलाम। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सहाफ़ियों पर तशद्दुद जमहूरियत पर हमला है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सहाफ़ियों को जुल्म और झूठ बेनकाब करने वाले हीरो करार दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आज़ाद मीडिया के लिए महफूज माहौल रियासत की जिम्मेदारी है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी बोले, आज़ादी इजहार और हक गोई जमहूरी माशरों की बुनियाद हैं। वुमेन्स वर्ल्ड कप कौन उठाएगा, फैसला कुछ देर में हो जाएगा। फाइनल में भारत और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबिल। भारत के 299 के हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका वुमेन्स की बैटिंग जारी।
पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज जीत ली। आखिरी मैच में जनूबी अफ्रीका को 4 विकेटों से शिकस्त। स्टार बैटर बाबर आजम फॉर्म में वापस। गजाफी स्टेडियम बाबर आजम के नारों से गूंज उठा। 68 रन की शानदार इनिंग्स, प्लेयर ऑफ द मैच करार। बाबर ने T20 में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भी बना लिया। कोहली का निस सेंचुरी का रिकॉर्ड भी पाश कर दिया। शाहीन आफरीदी के अपनी तबाहकुन स्पेल गजाफी स्टेडियम में हासिरीन का रिकॉर्ड भी बन गया। मैच को 32,400 से ज्यादा शायकीन ने देखा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें फैसलाबाद पहुंच गई। वनडे सीरीज के तीनों मैचेस फैसलाबाद स्टेडियम में होंगे। टीमें कल प्रैक्टिस करेंगी। पहला वनडे मैच मंगल को खेला जाएगा। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल का कहना है PTI दौर में बल्दियाती इदारों को बंद कर दिया गया। जमहूरियत की मजबूती के लिए बल्दियाती इदारे नागुज़ीर हैं। हमने अदालतों में बल्दियाती इदारों की बहाली की जंग लड़ी। माजी में वोट लेने वालों ने तरक्की का कोई मंसूबा नहीं दिया। कराची की मकामी अदालत का दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार कलअदब तंजीम के 2 मुबैना मुलजिमान को रिहा करने का हुक्म। पुलिस की 1 रोज़ा राहदारी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। मुलजिम सरमद अली और गनी ईमान चांदियों को सख्त सिक्योरिटी में बख्तरबंद गाड़ी में चेहरा ढांप कर पेश किया गया। अदालत ने दोनों मुलजिमान को ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 63 के तहत रिहा कर दिया। CTD ने मौक़िफ़ अपनाया। मुलजिमान को हसास इदारे की मामला से मच्छर कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान से 2 दस्ती बम और बारूदी मवाद बरामद हुआ। मुलजिमान कलअदब तंजीम में नौजवानों को भर्ती करके दहशतगर्दी की तरगीब देते थे। वकील सफाई ने बताया CTD ने बदनीयती की बुनियाद पर मुकदमा बनाया। अदालत ने वकील सफाई की रिहाई की दरख्वास्त मंजूर की। दोनों मुलजिमान को ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 63 के तहत मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। कराची में सुपर हाईवे पर डकैती मज़ाहमत पर 12 साला बच्चा कत्ल। जामहक बच्चे की शनाख्त कासिम के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक बच्चा अपने चचा के साथ सड़क किनारे बैठा था। डाकुओं के आने पर चचा ने असलहा निकाला तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में चचा और भतीजा दोनों जख्मी हुए। कासिम दौरान इलाज दम तोड़ गया। मुलजिमान जख्मी हालत में फरार। अहले खाना के मुताबिक बेटा डकैती मज़ाहमत पर कत्ल नहीं हुआ, ज़ाती दुश्मनी की वजह से मारा गया। रवां साल डकैती मज़ाहमत पर जामहक शहरियों की तादाद 76 हो गई। सिंध में डेंगू काबू से बाहर। सिंध में एक दिन में 1340 केसेस रिपोर्ट। सबसे ज्यादा केसेस हैदराबाद में 750 रिकॉर्ड। कराची में 590 नए मरीज सामने आ गए। पंजाब में डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयाँ। रवां सीजन 2,28,000 से ज्यादा डेंगू लार्वा तल्फ। 4,736 FIRs काटी गईं। 1 करोड़ से ज्यादा के जुर्माने। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की इंडिपेंडेंट ग्रुप को इस्लामाबाद बार और पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात में वाज़ेह बढ़तरी पर मुबारकबाद। कहा वकला ने सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर उसूली मौक़िफ़ अपनाया। यकीन है नौ मुंतखब नुमाइंदे दयानतदारी पेशा वाराना महारत से खिदमत सर अंजाम देते रहेंगे। वकला बरादरी जमहूरियत की मजबूती और हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करती है। वज़ीर क़ानून वकला के मसाइल के हल के लिए सरगर्म अमल हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान की खातिर सबको मस्बत सोच के साथ एक होना है। इत्तेहाद और इत्तेफाक की जितनी ज़रूरत आज है पहले कभी ना थी। कौमी और अस्करी क़यादत ने इत्तेहाद और यकजहती के जरिए हर महाज पर कामयाबियाँ समेटी। गवर्नर पंजाब ने कहा मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है पीपल्स पार्टी ने कराची में तहरीक इंसाफ के अरकान को खरीद कर मेयर पर कब्जा किया। पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत पर शब खून मारा। यूनिवर्सिटी रोड पर रेड लाइन गलत बनाई जा रही है।
अगर रेड लाइन बन जाए तो ये हर घंटे में एक बस नहीं चला सकेंगे। पीपल्स पार्टी उल्टा लटक कर भी बोल दे तो हम नहीं मानेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है, जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन के कब्जों की कोशिश नाकाम होने पर हाफिज साहब को मेयर कराची से चिढ़ हो गई। हाफिज नेम दूसरों का काम बुरा और अपना अच्छा समझने की बीमारी में मुब्तला है। पीपल्स पार्टी की क़यादत में कराची तरक्की की राह पर गामजन रहेगा। कराची में ई चालान के निफाज के छठे दिन 3000 से ज़ायद चालान। सबसे ज़्यादा चालान सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर हुए। MKM रहनुमा फारूक सत्तार की ई चालान सिस्टम पर कड़ी तनकीद। कहा, ई चालान कराची वालों को लूटने का नया धंधा है। पहले सड़कें बनाओ, शहर तबाह हाल है। जुल्म बंद ना हुआ तो 60 लाख मोटरसाइकिलों के साथ शाहराह फैसल पर बैठेंगे। कराची में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जां बहक मुतवफ़ी मोहम्मद अयूब खान FIA असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे। बलोच कॉलोनी पुल पर कार बेकाबू होकर मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर हिरासत में लेकर गाड़ी कब्जे में ले ली। 3 हट्टी मज़ार के करीब मिनी ट्रक ने मोटरसाइकिल को रोंद डाला। एक शख्स जां बहक और दूसरा जख्मी। PTI के मरकजी जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा की KPLA में आमद। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा की शामी महमूद कुरैशी से अस्पताल में मुलाकात। शौकत बसरा और ज़हीर बाबर भी साथ थे। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत। कराची में आग ने खाना बदोशों का मस्कन जला डाला। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 की झोंपड़ियों में आतिशज़दगी। मुतासरा जगह पर 500 में से 200 से ज़ायद झुग्गियाँ जल गईं। मोटरसाइकिल और कीमती माल मवेशी भी बच ना सके। शोले मीलों दूर से दिखाई देते रहे। फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग पर काबू पाया। इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और हुल्लड़बाजी करने वाला नौजवान गिरफ्तार। मुलजिम आकिब नईम ने गुज़िश्ता रात I8 मरकज में हुल्लड़बाजी की और एहलकारों पर तशद्दुद भी किया था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुलजिम ने एहलकारों को गालियां और धमकियां दी, थप्पड़ भी मारा। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके गाड़ी तहवील में ले ली। दहशतगर्दी की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज। कराची में जायदाद खरीदने और बेचने वालों से भत्ता तलब किए जाने का इंकशाफ। लियारी गैंग के 3 अहम कारिंदे गिरफ्तार। SSP के मुताबिक मुलजिमान प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वालों की रैकी करते थे। मुलजिमान को रैकी करने पर 90,000 से 2 लाख की रकम मिलती थी। सिंध रेंजर्स की लियारी में कार्रवाई। भत्ताखोर गैंग का कारिंदा गिरफ्तार। मुलजिम मोहम्मद इस्माइल उर्फ तांबा का ताल्लुक भत्ताखोर गैंग वसीला लाखों ग्रुप से है। लोअर दीर की वादी कुमराट थल बाजार का राब्ता पुल मुनहदिम हो गया। वादी कुमराट जहाज बांडा बाट गवाई थल और दीगर इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। वादी कुमराट जहाज बांडा बाट गवाई में मुतादिद सयाह फंस गए। सिंध वाइल्ड लाइफ की टीम का कराची चिड़ियाघर का दौरा। अदालती हुक्म पर मादा रीछ रानों का तिब्बी मायना किया। रानों के मामूलात का मुशाहिदा भी किया। PKLI में 1000 कामयाब लिवर ट्रांसप्लांट मुकम्मल। खसूसी तकरीब का एहतमाम। अस्पताल तर्जुमान के मुताबिक गुर्दे के 1100 और बोन मैरो के 14 ट्रांसप्लांट्स मुकम्मल किए गए। इसराइल ने गाजा जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। मजीद 5 फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे से 21 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारिजा कल इस्तांबुल में जमा होंगे। राहुल गांधी ने मोदी को बुज़दिल करार दे दिया। कड़ी तनकीद करते हुए कहा, मोदी के पास कोई विजन नहीं, ट्रंप के सामने खड़े नहीं हो सकते। मोदी में हिम्मत है तो ट्रंप के बयानात को झूठ करार दें।
कीनिया में बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से तबाही, 22 हलाक, दर्जनों मकानात बह गए। बरतानिया में ट्रेन में चाकू हमला, 3 अफराद जख्मी। कैम्ब्रिजशायर काउंटी के कस्बे में वाक़या पेश आया, 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा का मेयर न्यूयॉर्क के उम्मीदवार जोहरान मुमदानी की हिमायत का ऐलान। कहा, मुमदानी को हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। जोहरान मुमदानी ने कहा, वक्त आ गया न्यूयॉर्क में नई सियासी फजा कायम हो। मैक्सिको की रियासत में सुपरमार्केट में धमाके के बाद आतिशबाजी, 22 अफराद हलाक और 13 जख्मी। धमाका मुमकिन तौर पर बिजली के ट्रांसफार्मर फटने से हुआ। न्यूजीलैंड के स्टार क्रिकेटर केन विलियमसन ने T20 इंटरनेशनल को खारिबात कह दिया, रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। साबिक कीवी कप्तान ने T20 फॉर्मेट में 2575 रन बनाए। मेजर लीग सॉकर में नेशनल ने मेसी को इंटर मियामी को हरा दिया, 2-1 से अपसेट शिकस्त। सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने अल्फिया को 2 गोल से मात दी, दोनों गोल रोनाल्डो ने किए। बरतानिया में क्रिसमस तकरीबात का बाकायदा आगाज। विक्टोरिया स्क्वायर में रवायती जर्मन क्रिसमस मार्केट सज गई, 60,000 से ज्यादा स्टॉल सजाए गए। और मिस्र का आलिशान म्यूजियम अवाम के लिए खुल गया। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, 1 लाख कदीमी नवादरात की नुमाइश। म्यूजियम एहराम मिस्र के करीब बनाया गया। 120 एकड़ पर फैला म्यूजियम $1 अरब से ज्यादा की लागत से तैयार हुआ।